नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परेशानी आपकी कहाँ हो रही है? आप रेगुलर वीडियो नहीं देखते, इस कारण से आपको परेशानी हो रही है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं, तब आपको परेशानी होती है। लोग अगर कोई वीडियो बना रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं दे रहे, आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं। और आप जो है उस सुविधा को फ़ायदा उठाना नहीं चाहते हैं। बार बार आप लोगों को बोला जा रहा है कि अभी तक आप सही जगह पे नहीं हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पल पल का अपडेट मिलते रहा है। जो प्रॉब्लम होगा वहाँ जो भी साथी आपके हैं वो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, तो आप उनसे हेल्प लेना ही नहीं चाह रहे हैं। अब बाद में कोई समस्या होती है तो कॉल और मैसेज करते हैं, तो सही समय पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए आपकी समस्या बनी रहती है। तो जितने भी लोग हैं, एक ग्रुप फुल हो गया है, दूसरे ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, उस सब ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलता रहेगा। चलिए, डीबी का प्रॉब्लम क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे, और उन अभ्यर्थियों को ये भी बोलेंगे कि आज डीबी जिनका है वो सही से जाएं डीबी कराने, अच्छा से डीबी कराएं, क्योंकि कल 20 तारीख का डीबी अच्छा से हो गया है। कुछ कुछ जिलों का रिपोर्ट थोड़ा सा खराब मिला है, कुछ कुछ जिलों का डाउटफुल रखा है। क्या है उस पर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन आपका ऑफिशियल लेटर यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रुप में आपको ऑफिशियल लेटर की जानकारी मिलते रहेगा। तो सबसे पहले जो आज डीबी कराने जा रहे हैं वो क्या करें, क्या ले? दो फाइल आप रख लीजिए। कहीं कहीं एक फाइल ले रहा है, लेकिन सुविधा के लिए आप दो फाइल रखिए। दोनों वाटर मार्क का ही फोटो कॉपी रखिए, ओरिजिनल नहीं रखिए। ओरिजिनल होगा भी नहीं, क्योंकि जो डाउनलोड करिएगा उसको प्रिंट करवाइएगा, उस पर खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो स्व अभिप्रमाणित, और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सेल्फ स्टेटस लिख दीजिएगा। इससे आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है सेल्फ स्टेटस करने से। तो ये आपका सुविधा है, वो कर लीजिएगा। अगर आप 6 to 8 के हैं तो नो डॉक्यूमेंट होगा, अगर आप 1 to 5 के हैं तो शायद उसमें भी 9 या 10 कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जो आप अपलोड किए हैं वो बढ़ जाता है। वो आप दो फाइल में करा लीजिएगा। कहीं कहीं लिफाफा ले रहा है, कहीं कहीं लिफाफा नहीं ले रहा है, जो प्लास्टिक वाला कवर होता है वो नहीं ले रहा है। तो ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि आप जो रखिए वो कूट वाला जो फाइल होता है वो लीजिए। अब कूट वाला में भी लोग क्या करते हैं कि हाई क्लास का लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको हाई क्लास डिजाइन, इस पे देखिए कि मार्कर उस पर किस पे चल रहा है, उस कलर को भी चूज कीजिए। कलर भी थोड़ा सा चूज करने को होता है कि अगर ब्लैक मार्कर मेरा है, स्केच पेन है, तो वो किस पे सही से उगने पे दिख रहा है। वहाँ पे जब बुक स्टॉल पे जाइएगा तो उस पर चला के देख लीजिएगा कि जो हम उस पर लिखेंगे ना तो वो सही से लिखे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से पेज लेना पड़ेगा और उस फाइल में पेज को चिपकाना पड़ेगा। एक झंझट हो जाएगा, गम का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से कम आप बाहर निकलिएगा तो अच्छा दूरी पे आपको जाके दुकान मिलेगा। तो कम से कम 5-6 बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन कीजिएगा तो आपका पैर ऐसे ही दुख जाएगा। तो इस चीज़ को पहले से ही करके जाइए। फाइल पे क्या लिखना है, नाम लिखना है, सन ऑफ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कैटेगरी लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। यही सब डिटेल आप उसमें डाल दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं डालिएगा। और उससे रिलेटेड भी हम वीडियो आपको बना दी हैं, इससे रिलेटेड आपको डालने की आवश्यकता नहीं है कूट वाले फाइल में। अगर आप स्केच पेन से लिख रहे हैं तो इतना लिख लीजिए, अगर नहीं उसमें बन रहा है तो फिर पेज में लिख के आपको उसमें चिपकाना होगा, ताकि डिटेल वहाँ पे सेव रहे। और कितना, जो वाटरमार्क डाउनलोड किए हैं वही वाटरमार्क का PDF पेज वहाँ पे दीजिएगा। एक्स्ट्रा में आपका एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी उसमें डाल दीजिएगा, सब में सिग्नेचर होना चाहिए। अब जब वहाँ काउंटर पे जाइएगा, सबसे पहले आपको क्या लेगा, आपका थंब लेगा, नहीं थंब नहीं लेगा, अटेंडेंस बनेगा। अटेंडेंस आप बना लीजिएगा, अटेंडेंस छोड़िएगा नहीं, नेसेसरी है अटेंडेंस बनाना। वहाँ पे अगर अटेंडेंस आपका नहीं बन रहा है तो फिर बोलेगा कि बैठ जाइए, आपको दोबारा हम बुलाएंगे, तो बैठ जाइएगा। वहाँ पे रोना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है कि मेरा अटेंडेंस नहीं बना है, दोबारा बोल दिया, तो घबराने वाली बात नहीं है। वो आपको 5-6 बार ट्राई करके हो जाता है, कभी कभी किसी का फेल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आधा घंटा या 15 मिनट के बाद जैसे ही खाली होगा वैसे आपको बुलाएगा कि आइए आपको फिर से चेक करते हैं, तो वो फिर आपको बुलाएगा अटेंडेंस बनाने के लिए। अटेंडेंस बनाने के बाद आपको थंब लगाना है, थंब लगाइएगा। बहुत सारे लोगों को थंब का प्रॉब्लम हो रहा है कि थंब
नहीं ले रहा है बहुत से सेंटर पे। और सेंटर का ये गलती है कि अगर थंब नहीं ले रहा है तो उनको कोई काम आगे करने ही नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सा सेंटर पे ये अपडेट मिल रहा है कि अगर उनका थंब नहीं ले रहा है तो आई से जो होता है लेंस से कनेक्ट करके उनको आगे का काम किया जा रहा है कि थंब वाला काम बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर थंब नहीं हो रहा है तो बहुत सारा जगह पे डीवीपी करवाया जा रहा है, लेकिन थंब वाला प्रोसेस थोड़ा सा डाउटफुल में डाल दिया जा रहा है, या कुछ उसका आगे का प्रोसेस होगा तो वो देखा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे डीओ डिपो से बात करने पे पता चला है कि आप आई वाला लेके उनको आगे कर दीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर अटेंडेंस आपका नहीं बनता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आप थंब वाला प्रयास कीजिएगा, ये जो थंब है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे कह रहा है कि जो थंब है आप लेफ्ट लगाए हैं या राइट लगाए हैं, क्योंकि किसी सेंटर पे बोला जा रहा है कि जो आप एग्जाम हॉल में जो थंब लगाए हैं वही थंब मांगा जा रहा है, और किसी किसी सेंटर पे दूसरे थंब से भी आपका आईडी खोल के आपको वहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। तो ये अटेंडेंस वाली बात होगी। इतना जब क्लियर कीजिएगा, जैसे अटेंडेंस आप बनाइएगा तो वहाँ पे आपको एक टोकन नंबर देगा या आपके मैसेज पे टोकन नंबर आएगा। उसी टोकन काउंटर पे आप जाइएगा, जो काउंटर नंबर आपको दिया हुआ रहेगा वहाँ पे आपको डीबी के लिए पूरा ओरिजिनल फाइल लेके जाना। सबसे पहले ओरिजिनल फाइल लेके जाना, अगर साथ में हो तो उनको दे दीजिएगा, फोटोकॉपी वाला ओरिजिनल फाइल ले लीजिएगा। फिर वहाँ से आप जो अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट और वेबसाइट पे बीपीएससी फॉर्म भरने पे जो वेबसाइट अपलोड किए हैं वो मांगेगा आपसे पहला क्या, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड मांगेगा, फिर आपसे आधार कार्ड मांगेगा, फिर आपसे निवास मांगेगा, फिर आपसे आरक्षण का जो लाभ उठाए हैं वो मांगेगा, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाए हैं तो डेट ऑफ बर्थ में लोग मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट लगाए हैं वो मांगेगा, फिर जो डीलेट किए हैं वो मांगेगा, फिर जो सीटेड किए हैं वो मांगेगा, फिर जो ग्रेजुएशन का है सिक्योरिटी का तो ग्रेजुएशन किए हैं तो वो मांगेगा। इस तरह से इतना डॉक्यूमेंट मांग के आपको बोलेगा कि आप अपना जो फोटोकॉपी करवाए हैं वो दिखाइए और वहाँ पे सबमिट आपका सिग्नेचर करा के और 3 फोटो उस पर डाल दीजिएगा। स्टेपलर नहीं मारिएगा, उस फाइल में डाल दीजिएगा, किसी एक फाइल में 3 फोटो डाल के उनको सबमिट करके और रिसीविंग ले लीजिएगा। रिसीविंग लेने से पहले आप एक बार रिसीविंग चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे आपका डाउटफुल डाला है और कहाँ पे आपका नोट फाउंड कनेक्ट या ऐसे करके आपको निकाल दिया। तो सब अगर नीचे लाइन में होगा कि ऑल फाइल इज करेक्ट तो आप समझे सही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अगर किसी में डाउटफुल लिख दिया है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। डाउटफुल लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सरकार आपको एक बार मौका देगी आपका ये, क्योंकि जो डीवी का लेटर निकला है सचिवालय में उसका 12 नंबर कॉलम या 13 नंबर कॉलम पे जाके पढ़िएगा सीरियल नंबर पे, तो उसमें साफ कहा है कि जिसका भी डाउटफुल होगा तो उनको आदेश ही दिया गया कि कुछ डॉक्यूमेंट में अगर डाउटफुल है तो आप डाउटफुल लिख के हमें बताइएगा, फिर से उनको एक अलग बार मौका देने का प्रयास करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है। तो ये नहीं सोचिए कि हमारा डाउटफुल लिख दिया है तो हम छट गए हैं, हम बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। विभाग ये नहीं चाहता कि हम आपसे नौकरी ना दें, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको उतना बेनिफिट भी नहीं देगा कि आप फर्जी तरीके से आ जाइए। फर्जी कहने का मतलब है कि उनको डाउट बुझाता है कि इनका डॉक्यूमेंट में ये डाउट है तो वो ऊपर लिख के भेजते हैं, फिर ऊपर से कोई आदेश आता है या उनको मीटिंग होगा डीओ डिपो को कि इतने कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसका क्या किया जाए। तो विभाग से जो आदेश आएगा वो उनको फॉलो करना पड़ेगा और आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग को भी वेट करना है, आप लोग को भी वेट करना है कि विभाग की तरफ से आखिर आदेश आ क्या रहा है, क्योंकि अभी तक शायद रिपोर्ट कल का गया होगा, आज का भी रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद से विभाग का कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम देने का प्रयास करेंगे। फिर याद रखिएगा हो क्या रहा है, जब भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वही दीजिएगा जो आप वहाँ पे अपलोड किए थे। अब मान लिया कि आप अपलोड किए हैं मार्कशीट और यहाँ पे दे रहे हैं सर्टिफिकेट, अब वो सीरियल नंबर मैच करते हैं और नाम रोल नंबर मैच करते हैं, तो नाम और फादर्स नेम तो मिल जाएगा लेकिन सीरियल नंबर आपका नहीं मिलेगा, तो वो जल्दीबाजी में नोट फाउंड लिख देंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उनको बोलिएगा या आपने वाटर मार्क वाला देख लीजिएगा कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट डाला हुआ, अगर सर्टिफिकेट डाला हुआ तो उनको सर्टिफिकेट ही दीजिएगा ताकि वो वहाँ पे क्लियर फाउंड करके आगे प्रोसेस बढ़ा दे। ये चीज़ थोड़ा सा गौर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो रही है। और एक चीज़ और गलती हो रही है, हो क्या रहा है
कि 6 to 8 वाले कैंडिडेट के साथ ऐसा खास करके हो रहा है कि जब भी वो फॉर्म भरे थे तो इंटर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट मांगा गया था और डीलेड का डॉक्यूमेंट मांगा गया था। लेकिन कुछ कुछ सेंटर पे ऐसा शिकायत आ रहा है कि आप इंटर का डॉक्यूमेंट दीजिए, तो इंटर का डॉक्यूमेंट वो कहाँ से देंगे, वहाँ पे इंटर का कोई अपडेट ही नहीं था। तो इसलिए किसी जो डीबी का जो रिसीविंग होता है उस पर डॉटफुल लिख दिया गया इंटर को लेकर। तो इसका भी कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको भी ये मत समझिएगा कि इससे हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आगे चल के इसका भी कोई आदेश आएगा विभाग की तरफ से तो ये बेनिफिट कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि फॉर्म भरने वक्त इंटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। तो कुछ कुछ सेंटर पर ऐसा दिखने को मिला है जैसा कि रिसीविंग प्राप्त हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो विभाग को भी थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म तो बीपीएससी भराया है और डीबी शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि अब 6 to 8 में है तो इंटर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इंटर का सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण इस तरह का समस्या कैंडिडेट के साथ क्रिएट हो रहा है। और ये चीज़ बता दिए, डॉटफुल बता दिए, डीबी कैसे हो ये भी बता दिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई समस्या छूट गया हो किसी चीज़ को लेकर। अगर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको देखने का प्रयास करेंगे। बाकी जो डिटेल है वो बता दिए और आप लोग अच्छा से डीवी करवाइए और ग्रुप में जुड़ते जाइए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बाकी कुछ पॉइंट पे देखेंगे कि कुछ पॉइंट पे अगर हम बताना भूल गए हैं तो उस पर दोबारा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, या आपके साथ लगता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है, समस्या हुआ है, तो आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी अभ्यर्थी 2265 कैंडिडेट है सब भी आपके साथ खड़ी हैं, सब भी चाहेंगे कि आपका भी जॉब हो, आपको हम अकेला ना छोड़े, आपको भी विद्यालय में पहुंचाने का प्रयास करें। हाँ, बहुत सारा ऐसे भी अभ्यर्थी देखे हैं जो 2265 में हैं, वो उनका TRU 1 में भी रिजल्ट है और TRU 2 में भी रिजल्ट है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले से टीचर हैं, उनका भी रिजल्ट है। तो ये देखना है कि इसमें 2265 में जब ज्वाइनिंग की बारी आएगी तो इस सीटों की संख्या यहाँ पे कुछ घट जाएगा, क्योंकि बहुत सा मल्टीपल रिजल्ट है, TRU 1 में भी है, TRU 2 में भी है। तो वो तो किसी एक जगह ही काउंसलिंग कराएंगे, अगर जिनका नज़दीक है तो वो दोनों जगह काउंसलिंग कराएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करेंगे। तो इससे उनका संख्या घट जाएगा, 2265 से 2000 के आसपास आपको ये देखने को मिल सकता है TRU 2 के लेकर। तो एक छोटा सा अपडेट दिए दोस्तों, और भी कुछ तरह का अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।